पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान, कल उसे छोड़ा जाएगा। ये संयुक्त सत्र में पाक पीएम इमरान खान ने कहा है। पाकिस्तान की संसद में साझा सत्र में इमरान ने कहा, भारतीय पायलट को कल छोड़ा जाएगा, पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान। ये वो कह रहा है। पायलट को सकुशल रिहाई के लिए पाकिस्तान तैयार है, भारतीय पायलट को कल छोड़ा जाएगा। ये इमरान के हवाले से कहा गया उनके संयुक्त सत्र में, पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में उन्होंने कहा है भारतीय पायलट को छोड़ा जाएगा, पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान। बता दें आपको, अभिनंदन वर्तमान को कल पाकिस्तान रिहा करेगा, छोड़ेगा, सकुशल वापस करेगा। ये पाकिस्तान की संसद में साझा सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। अभिनंदन वर्तमान, ये वो जांबाज भारतीय पायलट हैं जो पाकिस्तान के विमान को खदेड़ते हुए उनका विमान क्रैश हुआ, पाकिस्तान की सीमा में वो जा गिरे और इसके बाद पाकिस्तान ने उनको बंधक बना लिया था, कस्टडी में लिया था। अब पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान। ये इस समय की बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। सारे देश में इसको लेकर के चर्चा थी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द वापस करे भारतीय पायलट को। अब इस पर मोहर लगी है, पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान, भारतीय पायलट को छोड़ा जाएगा। ये पाक प्रधानमंत्री ने कहा है, पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में कहा है। भारत के पायलट को कल पाकिस्तान छोड़ेगा, ये कहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाक संसद के साझा सत्र में। तो अभिनंदन वर्तमान की रिहाई होगी। सारे देश में इसको लेकर के दुआएं, प्रार्थनाएं और साथ में सरकार की तरफ से कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया, बिना शर्त रिहाई की जाए, ये कहा गया। कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिहाई करेंगे, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया, कहा कि बिना किसी शर्त के भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को छोड़ा जाए। और इसके बाद अब ये बड़ा अपडेट है, पायलट को वापस करेगा पाकिस्तान, कल अभिनंदन को छोड़ा जाएगा। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान की रिहाई होगी, उनको छोड़ा जाएगा। पाक संसद के साझा सत्र में इमरान खान ने बात कही है। तो स्वस्थ और सुरक्षित जांबाज पायलट की रिहाई होगी, ये भी डिक्लेयर किया है इमरान खान के द्वारा। ये बात कही गई है, भारतीय पायलट को कल छोड़ा जाएगा। ये बात इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में कही है। अभिनंदन वर्तमान ये उस फाइटर प्लेन के पायलट थे जो पाकिस्तान के विमान जिन्होंने घुसपैठ की थी भारतीय सीमा के भीतर, उन्हें खदेड़ते हुए उनका खुद का विमान क्रैश हुआ था और कुछ देर बाद पाकिस्तान का यह दावा आया था कि उन्होंने भारतीय पायलट को पकड़ा है। मेजर दिलीप अवस्थी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं। दिलीप जी, ये खबर आ गई है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा, ये पाकिस्तान के संसद के संयुक्त सत्र में कहा है वहां के पीएम ने। इस पर आपका रिएक्शन होना ही था। रिएक्शन ये इसका बहुत बड़ा अच्छा, हार्दिक इनका स्वागत करना चाहिए और उन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पहल की है जी। और पाकिस्तान को इस पहल के साथ साथ वो जो उनका मेन आतंकियों का जो सरगना वहाँ बैठा है, अगर इसको भी भारत को इस समय सौंप दे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और ये इसका हम स्वागत करते हैं। और ये मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और भारतीय सशस्त्र सेना, भारतीय विदेश मंत्रालय और जो भारतीय हाई कमिश्नर हैं उनको इसके ये सब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना जल्दी और इतने अच्छे सुचारू ढंग से इसका संचालन किया। और हमारे एक एयरफोर्स के ऑफिसर अभिनंदन जी की अगर रिहाई कल हो रही है तो इसका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ।
और हम सब भारतवासी इसके लिए बहुत बहुत खुश हैं और इस सब के लिए हम अपने तो ये प्रेशर, प्रधानमंत्री ये इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा है, ये इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा है, ये भारत की स्ट्रेटेजी का नतीजा है, या चेंज जो दोनों तरफ कहा जा रहा है सरकारों के द्वारा, ये उसका नतीजा है? ये नतीजा उस किस्म का है कि ये नतीजा निश्चित रूप से जो भारत ने जो संगठित अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है, इसमें हर भारतवासी का भी योग है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने इस मीडिया के माध्यम से हम भारतवासियों का जो हौसला देखा और जो शक्ति जिस किस्म से प्रधानमंत्री मोदी जी के को दी है, ये सब उसका नतीजा है और ये बहुत अच्छा है। इसका बहुत अच्छा स्वागत किया जाना चाहिए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को साथ में ये भी अनाउंस करना चाहिए कि आगे इस किस्म की कोई वो कार्यवाही नहीं करेंगे, कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेंगे और आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करने में भारत की हमेशा सहायता करेंगे। अगर ये इसके साथ में इतना और जोर दिया जाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसको बहुत अच्छे से और पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में हम भारतवासियों को लेना चाहिए। ये मेरी प्रतिक्रिया है। जी, अब बस हम ये कह सकते हैं कि 10-12 मिनट बचे हैं जब तीनों सेनाएं भारत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, और फिर आपका ध्यान उस तरफ ले जाऊंगा ट्रंप के उस बयान की तरफ कि एक अच्छी खबर आने वाली, तो यहीं तक सीमित रहने वाली जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, या उसके कुछ और अगले स्टेप्स हमको देखने को सुनने को मिल सकते हैं? निश्चित रूप से हमको बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम है, सकारात्मक बातें हैं और मैं जिंदगी में और हम सारे भारतवासी सकारात्मक हैं और हम इसको निश्चित रूप से सकारात्मक रूप में ही देखेंगे। और अगर पाकिस्तान इस किस्म की पहल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और इसमें हमारे राजनेताओं की, हमारे नेताओं में तो क्या है, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को ही सबका श्रेय देना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ही ये दृढ़ जो निश्चय के साथ में और एक सटीक उन्होंने बात की, सटीक एक्शन लिया है और भारत के हित में लिया है, देश के हित में लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। जी नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या अब ये कदम या ये अच्छी खबर यहीं तक सीमित हो जाएगी, या जैसा आप कह रहे हैं कि उस मूल आतंकी सरगना को, मसूद अजहर, उसको ही सौंप दें, इस तरफ भी हम जा सकते हैं, या इस तरफ भी पाकिस्तान जा सकता है, या इस तरफ भी वो अच्छी खबर जा सकती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान को तो पता है कि उनके पास में आतंकियों का सरगना है, उनके कब्जे में है, मगर वो उससे क्यों डरते हैं, उसको क्यों इतना मिलिट्री। आपको सर रोकूंगा मैं थोड़ा, कुछ रिएक्शंस हमको इस समय मिल रहे हैं, सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर आपसे जुड़ूंगा। प्रूफ नया पाकिस्तान, व्हाट इज नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान शुड बी अ पाकिस्तान which believes in friendly relations with India, which should believe in terror-free environment between India and Pakistan. We should believe that Kashmir is an integral part of India. I think if these principles are followed, the reciprocal relationship will grow. तो चलिए, हम सुन रहे थे उन तमाम रक्षा विशेषज्ञों को, उन पूर्व सैन्य अफसरों को, जिनके रिएक्शन इस समय आप देख पा रहे हैं। सबका ये कहना है कि ये सरकार ने पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि कश्मीर के मसले का, या कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान, या कश्मीर का झुंझुना बजाने वाला पाकिस्तान, इसकी आड़ में अब आतंकवाद को पोषित नहीं कर सकता। और ये स्टैंड अच्छी तरह से दुनिया में और पाकिस्तान में क्लियर हुआ है। पाकिस्तान की संसद में संयुक्त सत्र में वहां के प्रधानमंत्री इमरान ने डिक्लेयर कर दिया कि कल छोड़ा जाएगा, भारतीय पायलट की सकुशल रिहाई की जाएगी। अभिनंदन वर्तमान उसे कल पाकिस्तान रिहा करेगा, छोड़ेगा। यह बात इमरान ने की है, संयुक्त सत्र में की है, पाकिस्तान की संसद में वो बोल रहे थे। अवस्थी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जी अवस्थी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो इस समय बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। अब से कुछ देर बाद 5 बजे एक
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली भारत की तीनों सेनाओं की पहले से फिक्स कार्यक्रम है। और इस बीच ये बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बात डिक्लेयर की है कि वो भारतीय पायलट की रिहाई करने वाले हैं। कल भारतीय पायलट की रिहाई वो करेंगे, सकुशल उनको छोड़ेंगे। तो अभिनंदन की रिहाई कल होगी। भारत के जाबाज सपूत अभिनंदन वर्तमान की कल रिहाई होगी। भारतीय पायलट जो पाकिस्तान की कस्टडी में चले गए थे उनको वहां से रिहा किया जाएगा। तो ये भारत की बड़ी जीत है, ये भारत की स्ट्रेटेजी की बड़ी जीत है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बाद रणनीतिक कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी विजय है। पाक संसद के साझा सत्र में इमरान खान ने बात कही है कि वो भारतीय पायलट को रिहा करेंगे, कल उसे रिहा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की कस्टडी में जो भारतीय फाइटर प्लेन के पायलट हैं अभिनंदन वर्तमान, उनको कल पाकिस्तान लौटाएगा। आपके पास में भी अभिनंदन वर्तमान के पाकिस्तान में जो इंटरोगेशन की जा रही थी उसके वीडियोस पहुंचे होंगे, देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पर। उनकी जांबाजी के आज सभी कायल हुए हैं, जो वीडियोस मिल रहे हैं। और इसके बाद अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान कल उनकी सकुशल रिहाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर गया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को कल पाकिस्तान रिहा करेगा। चलिए आपको कुछ और रिएक्शन सुनवाते हैं। वीके पोनवाल साहब पूर्व सैन्य अफसर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी सर, आपका रिएक्शन इस अच्छे कदम पर? ये बहुत ही अव्वल कदम है, क्योंकि अभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लगी है। हवा के झोंके से हमारा सिपाही थोड़ा सरहद से उस तरफ चला गया था, कोई प्रिजनर ऑफ वॉर थोड़ी है। और वैसे भी पाकिस्तान से इतना उनके ऊपर दबाव है इस पूरे आतंकवाद की जो कार्रवाई उन्होंने करी है पुलवामा में, और जवाबी कार्रवाई करके पूरी दुनिया का दबाव उनके ऊपर है। और इतने बहादुर हमारे विंग कमांडर जो पार चले गए थे, पैराशूट से उस तरफ चले गए थे, उनको तो उन्होंने रिहा करना ही पड़ेगा। और इसके लिए वो हमें कोई वो नहीं कह सकते कि आप ये करेंगे तब हम उसको छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा होगा पूरा कि उसको रिहा करना है, कल रिहा कर दीजिए और रिहा हो जाना चाहिए। जी पोनवाल साहब, ये एक और एक अच्छी खबर का लगातार आप जिक्र सुन रहे होंगे मीडिया में, तो ये अच्छी खबर बस यहाँ तक लिमिटेड रहने वाली है या आप इसके कुछ और अगले कदम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारा सिपाही वापस आ रहा है। हमारे विंग कमांडर होनहार पायलट, फाइटर पायलट, जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमारा हीरो है, ये वापस आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पे और डिप्लोमेटिक और जमीनी दबाव की जरूरत है, ताकि वो हमेशा के लिए जो आतंकवाद की कार्रवाई जो कर रहा है, नन्हे लड़कों को 14-15 साल के लड़के को, जैसा मैंने पहले बताया था, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ से जाके आत्मघाती हमला करिए और जन्नत में चले जाएंगे। ये सब बंद करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। ये चीज ये गैर मानव जाति के खिलाफ है। ये चीज पूरे दुनिया कहती है आतंकवाद खिलाफ है और नहीं होना चाहिए। तो ये बात हम मानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का प्रेजेंटेशन था वो काम कर गया, ये प्रेशर काम कर गया। पहली बार पाकिस्तान को इस तरह से पूरी तरह खुलकर स्वीकार करना पड़ा कि वो गलती पर हैं। हर बार वो डिनाई कर जाते थे, एस्केप कर जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्शन हुआ है हमारी वायुसेना का अव्वल दर्जे का एक्शन है। उसके अलावा जितना डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ है, उनके ऊपर दबाव लगाने का चारों तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, लंदन की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, रशिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, जहां जहां बताया है, यहाँ तक कि चीन ने भी बोला है कि आतंकवाद से दूर रहना चाहिए। जी, अब क्या मसूद अजहर को सौंपने को लेकर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके खिलाफ बाकी के देशों का प्रस्ताव लाना, हालांकि इस पर फैसला 10 दिन बाद होगा, लेकिन अभी क्या पाकिस्तान और आगे बढ़ने के दबाव में आ गया है? क्या वो मसूद अजहर को सौंपने के बारे में कोई बात कर सकता है? क्या इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है? आपको लगता है ऐसा होगा?
अभी भी वो हानाकानी कर सकता है। मसूद अजहर को तो वापस लाना है, उसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई करनी है जी। उसने बहुत तंग किया है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर धवल पैदा करी है, पूरे दंगल पैदा किया हुआ है। उसको तो वापस आना, और जितना और पूरा दबाव बढ़ने के बाद और दबाव की जरूरत है अगर वो नहीं वापस आता है। और लगातार पाकिस्तान को जो हम बताते हैं वो पूरा करना पड़ेगा। सर, अभी तक जितनी भी बार पाकिस्तान से इस तरह की नापाक हरकतें हुआ करती थी, इसके बाद एक्शन पहले भी भारत लिया करता था, लेकिन अब की बार के एक्शन ने जो कुछ भी रिजल्ट्स दिए हैं वो देश में बहुत ज्यादा ऊर्जा और उत्साह फैलाने वाले हैं। तो इसमें पॉलिटिकल विल भी काम कर रही है। बिल्कुल, जो भी अभी इस बार जो दबाव पड़ा है, जो धमाका, मैं कहूँ सुबह मैंने बोला था कि एक वजनदार एक हथौड़ा पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। ये 71 की लड़ाई वाला जैसा हुआ था, 71 की लड़ाई में मौजूद था, ढाका तक गया था उस समय 16 दिसंबर को। एक यंग ऑफिसर था उस समय, 22 साल उम्र, और लगातार हमने एडवांस करके 14 दिन के अंदर, 13-14 दिन के अंदर एक नया मुल्क बना दिया था। अभी भी इस तरीके से जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं वो सब हमारे तरफ रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान को अभी बाज आ जाना चाहिए, नहीं तो उनका जो भी तरीके से वो चला रहे हैं अपने देश को, वो पूरा तितर बितर हो जाएगा। और उनके ऊपर और दबाव की जरूरत है, ताकि एक बार में ही जितने आतंकवादी वहां पर हैं सबको सही रास्ते पे लाने की जरूरत है, और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो और दबाव की जरूरत है, ताकि वो पूरा इस हम जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, इस इलाके में अमन शांति लाना चाहते हैं, उसके लिए इनको काम करना पड़ेगा। लगातार दबाव बना रहना चाहिए। तो सर, ये जो पेस है, ये जो मोड है, ये आगे कंटिन्यू रहना चाहिए या इस कदम के बाद इसमें थोड़ी सी नरमी दिखेगी? नरमी कैसे दिखेगी? जब तक कहते हैं जो भी कार्य सेना करने जाती है, रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब तक मिशन अकम्प्लिशमेंट नहीं होता है, जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है, हमने लगातार दबाव रखना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से क्या आप कुछ और कदमों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी पाकिस्तान की तरफ से अभी डिप्लोमेटिकली तो चारों तरफ से घिर गया है। मिलिट्री एक्शन में जो हवाई जहाज कार्रवाई कोशिश करी, उनके हवाई जहाज गिरा दीजिए, और अगर ऐसी कोई करते हैं तो पूरे अगला जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है वो बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। उनकी जनता उनके खिलाफ है, उनकी जनता उनकी सरकार के खिलाफ है, उनकी सेना के खिलाफ है, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार करती है सेना, और अभी भी समझती है कि हम कोई गुलाम देश के नीचे काम कर रहे हैं। इतने दिन गुलामी सही, और अब फिर ये हमारे ही लोग हमारे ऊपर गुलामी कर रहे हैं। उनकी जनता खिलाफ है, उनकी डेमोक्रेसी की, उनकी जो सरकार है और उनकी जो सेना है, खासकर सेना, उसके खिलाफ। आपकी बार सबसे ज्यादा डिसाइडिंग ये भी रहा कि चाइना ने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का। चाइना समझ चुका है, उसने साथ नहीं दिया है। चाइना भी आतंकवाद से लड़ रहा है। उसकी जो प्रोविंसेस है, सिंकियांग प्रोविंस, वहां पर भी आतंकवादी है। उर्गी लोग तो है दूसरे चाइनीज से अलग है, वो भी आतंकवाद है। चाइनीज भी आतंकवाद के खिलाफ है और बहुत सख्त एक्शन लेता है। उनकी ट्रेन पे हमला हुआ था तो पूरे के पूरे को उन्होंने मार दिया। तो ये चाइना भी आतंकवाद के खिलाफ है। उनको अपने देश की तरक्की करना है, तमाम मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। पाकिस्तान के साथ अगर जो भी उन्होंने समझौता किया, उनकी सड़क बनाने के लिए किया था, उनको समंदर से जहाज ले जाने के लिए रास्ता देने के लिए किया था, ना कि आतंकवाद के लिए कोई ऐसे उनको सपोर्ट करेंगे। हमेशा भारत ये कहता रहा पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। अब ये बात भारत अच्छी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में एस्टेब्लिश भी कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती नहीं थी बात को, कभी इधर कभी उधर कहते थे, लेकिन अब ये पता लग गया है। और यहाँ से तालिबान के साथ अफगानिस्तान में भी यही पूरा हो गया है। पूरे तहस नहस अफगानिस्तान में कर दिया है। मल्टीनेशनल फोर्सेस तमाम गए हुए हैं वहां पर, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद और छापामार युद्ध, एक गुरिल्ला युद्ध एक ऐसी चीज है जो कमजोर लोग ताकतवर फौजों पे इस प्रकार के हमले करके, आईडी का हमला करके और पीछे से वार करके ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान रहा है, जिसके बारे में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी पलटता है, किसी एक चीज़ पर कायम नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो रूलिंग पार्टी है, चूँकि वहाँ जो सरकार है उसका खुद का
अपने ही देश में शासन के ऊपर पूरा होल्ड नहीं रहता है, लेकिन अब की बार स्थितियां कुछ उलट आपको लगती हैं या फिर से वो पलटी मार सकता है, भले ही उसको भुगतना पड़े बाद में? अभी पाकिस्तान बहुत ही, वो कहते हैं इज बीन कॉर्नर्ड, कोने में चला गया है बिल्कुल। तो चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव है, उसकी जनता से दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों से दबाव है, हिंदुस्तान से तो बहुत ही तगड़ा दबाव है। अपनी एयरफोर्स ने जो कार्य किया है, एक डीप का सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उससे बहुत ही फायदा चीज हुई है और अभी पाकिस्तान को सही रास्ते पे आना पड़ेगा। चलिए, आपके साथ में तमाम देशवासियों को भी इस पल की हम शुभकामनाएं भी देते हैं और ये बता दें आपको कि अभिनंदन कल भारत लौटेगा। ये सूत्र बताते हैं कि कल शायद वाघा बॉर्डर के जरिए, वाघा के रास्ते वो भारत आ सकते हैं। पाक संसद के संयुक्त सेशन में पाक पीएम ने इस बात का ऐलान कर दिया है। भारत का दबाव काम कर गया, इंटरनेशनल कमेटी के दबाव काम कर गया। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी होगी, कल इसे भारत भेजा जाएगा। कल उनकी भारत में आमद हो सकती है और एक कयास ये लगाया जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान कल जब उनकी रिहाई करेगा तो वो फिर सीमा पार करके भारत में अपने वतन की तरफ लौटेंगे, अपने देश की तरफ लौटेंगे। इमरान खान ने संयुक्त सत्र में इस बात की घोषणा कर दी है और वाघा के जरिए वो वापस आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। कल पायलट अभिनंदन की वापसी होगी, वतन वापसी होगी। पाकिस्तान ने ये बात एडमिट कर ली है, ये बात मान ली है, झुक करके मानी है कि बिना किसी शर्त के उनकी वापसी हो रही है। और इस बीच बस अब से कुछ ही देर बाद तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब देश की नजर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की एक मीटिंग है, उस पर भी देश और दुनिया की नजर है। कल पायलट अभिनंदन रिहा होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में इस बात का ऐलान किया है। वाघा बॉर्डर के रास्ते वो भारत आएंगे, इस तरह सूत्र बता रहे हैं। कल पायलट अभिनंदन वर्तमान की रिहाई होगी। ये देश के लिए इस समय बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा किया जाएगा, पाकिस्तान उन्हें भारत के सुपुर्द करेगा। कल उनकी देश वापसी होगी, स्वदेश वापसी होगी।